नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्यों को लेकर के एक और बड़ी अपडेट आ रही है और ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है कि डीवी में बड़ा बदलाव और 45% वालों के लिए एक राहत। बायोमेट्रिक प्रॉब्लम प्लस में आपका जीएसएससी में किया गया बदलाव। कौन से बदलाव किए गए हैं? अब होगी नियुक्ति लास्ट चांस डीवी, यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको जानना अति आवश्यक है और जो इस वीडियो को अंतिम तक देखेगा उनको तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी ही होंगी। आपको पता होगा कि मैंने हज़ारों छात्रों की हेल्प की है, सहायक आचार्य में आप सबकी भी हेल्प करूँगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले देखिए कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती यानी कि डीवी अपडेट यानी कि पॉइंट बाय पॉइंट या डीवी का भी है प्लस में कुछ और भी है ना? देखिए भर्ती प्रक्रिया अब आपका अंतिम चरण में आप सभी जानते हैं और झारखंड सहायक आचार्य भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया अब क्या है आपका अंतिम चरण में। अभी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है, आप सभी जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो जान से लीजिए, है ना? देखिए 6 मार्च 2026 को डीवी आयोजित यानी कि 6 मार्च 2026 को डीवी कराया गया, ठीक ना? और डीवी के दौरान भी कई सारे लोग गलत किए, है ना? गलती किए हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। यह डीवी एसएसटी 125 125 पदों के कैंडिडेट्स के लिए था, है ना? और डीवी जो आपका 2 शिफ्ट में था, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया था, आज भी बता रहा हूँ। डीवी आपका 2 शिफ्ट में था। पहला आपका 11 बजे से आपका 1:30 बजे तक टाइम दिया गया था। कितना बजे से? 11 से आपका 31, है ना? 31 टाइम दिया गया था और काफ़ी अच्छा टाइम ये होता है ना? दूसरी शिफ्ट में आपका 2:30 बजे से, है ना, कि 2:30 से आपका 5 बजे तक। ये 2 पालियों में आपका हुआ था, है ना? 2 शिफ्ट में। कुल कितने कैंडिडेट बुलाया गया था आप जान लीजिए। आप एसएसटी के लिए 104 कैंडिडेट को बुलाया गया था और अगर 1 टू 5 हम बात करें तो 125 यानी कि 79 कैंडिडेट को बुलाया गया था, है ना? अब कुल मिलाकर के 283 कैंडिडेट डीवी के लिए बुलाए गए थे, है ना? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। डीवी प्रक्रिया अब शांतिपूर्ण तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लेके जा पाए थे, बहुत सारे को एरर भी था, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, है ना? सभी कैंडिडेट्स पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचे और डीबी में किसी प्रकार की गड़बड़ी समस्या नहीं हुई। प्रक्रिया बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कैंडिडेट काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और खुश आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि सालों की मेहनत है और उसको कोई ऐसे ही कुछ कर देगा तो ये तो गड़बड़ बात है ना। तो यहाँ पे बात करें, कैंडिडेट काफी ज्यादा खुश नजर आते हैं और जीएसएससी का अधिकारी मतलब उनका जो है अच्छा सहयोग मिला, है ना? चलिए आगे हम बात करते हैं। जिनका डीवी छूट गया उनके लिए दूसरा मौका। जो लोग डीवी में छूट गए उनके लिए समझिए कि आपका दूसरा मौका। देखिए कई सारे रीज़न ऐसे होते हैं ना कि हम लोग को ना चाहते हुए भी नहीं जा पाते, है ना? देखिए जिनका 6 मार्च को डीवी कंप्लीट नहीं हो पाया उनको 10 मार्च 2026 को दिया गया है। टाइम देखिएगा 10 बजे से आपका 1:30 बजे तक टाइम दिया गया, समझ रहे हैं? और अच्छा टाइम दिया गया, आप लोग जा कर के कर सकते हैं ना। और यह आपका अंतिम मौका होगा, यानी कि अनुपस्थिति होने पर कारण बताना ही होगा आपको, आखिर क्यों अनुपस्थित हुए थे। अगर आप अनुपस्थित थे तो आपको ठोस और फैक्ट जानकारी देना होगा, अन्यथा आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर मेडिकल के लिए आप लेते हैं तो मेडिकल का प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा, मतलब कि वहाँ का जो सारा पर्ची वगैरह सारी चीज़ें है ना। मतलब कि ये नहीं कि ये 100% है, बट ऐसा मैं आपको अनुमान से बता रहा हूँ कि ऐसा अगर मांगेगा तो आप दिखा सकते हैं। ये आपका देखिए यहाँ डॉक्टर का पर्ची है, यहाँ पे ये दवा लिखे थे, आप देखिए दवा भी दिखा सकते हैं, यानी कि आपको दिखाना होगा, सेटिस्फाई करना होगा आगे वाले को, है ना? उसे अनुपस्थित होने का ठोस कारण है कि प्रूफ देना होगा। प्रूफ मतलब कि वही चीज़, झूठ नहीं बोलना। जिन मुद्दों से कैंडिडेट डर रहे थे, कई कैंडिडेट्स को इन बातों का डर था। जैसे पहला आपका 2 इयर्स बीएड वाले जो इशू है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो इशू है, समझ रहे? 45% मार्क्स का इशू है, लेकिन डीवी के समय में किसी को नोटिस नहीं दिया गया, है ना? अब ये खुशी वाली बात है कि डीवी के समय में किसी लोगों को भी नोटिस नहीं दिया गया और पिछला बार में तो इन लोगों को मिला भी है, लेकिन इसमें नहीं मिला, ये अच्छी बात है ना? नोटिस को लेकर के जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वो क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग। अगर हम बात करते हैं डीवी के दौरान किसी कैंडिडेट्स को नोटिस नहीं मिला है तो आगे जो ईमेल के माध्यम से नोटिस आएगा या तो नहीं तो फिर आपको स्पष्ट नहीं है। मतलब अगर कुछ चीज़ें अगर दिक्कत होती है तो मैं आपको बता दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारे लोग जो ईमेल में नोटिस जाता है स्पैमिंग में चला जाता है, समझ रहे हैं? चलिए बायोमेट्रिक को लेकर के समस्या जो उत्पन्न हो रही थी, देखिए डीवी के दौरान कुछ जगह में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की समस्या आई, है ना?
और देखिएगा, लेकिन आपको 2 से 3 बार प्रयास करने के बाद सुधार हो गया और उनका हो गया कंप्लीट, है ना, बायोमेट्रिक। जिनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ उनके लिए जरूर सूचना। बहुत सारे लोग का अभी भी नहीं हुआ। पिछला बार वाला की अगर हम बात करें जिसमें भीड़ भाड़ लोगों को बुलाया गया, लेकिन अभी कम लोग थे तो 2-3 बार करने के बाद हो गया। उनके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था की गई, यानी कि फॉर्म पर साइन करके प्रक्रिया को पूरी कराने के लिए पहले जैसा परेशानी नहीं। कम जनसंख्या जहाँ पे भी रहेगी वहाँ पे परेशानी होता ही नहीं, समझ रहे। चलिए आगे हम बात करते हैं। पहले डीबी में आपको कैंडिडेट्स को नोटिस दिया गया था और जिससे काफी तनाव और असमंजस होता था, है ना। लेकिन इस बार अगर बात करें तो पूरी तरीके से माहौल जो पूरा शांत था, है ना। ऐसा माहौल कुछ भी नहीं था और प्रक्रिया आपको मतलब कि स्मूथ और सहयोगी तरीके से हुआ, समझ। निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं कुछ बताना चाहूँ तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जेएसएससी द्वारा 6 मार्च को डीबी के लिए बुलाया गया था। डीबी सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। कैंडिडेट्स किसी भी समस्या का उनको सामना करना नहीं पड़ा। जिनका डीबी छूट गया है उन्हें 10 मार्च को अंतिम उनको मौका दिया जाएगा, ठीक है। और कई सारे लोग और भी परेशान हो रहे कि अगला लिस्ट आएगा कि नहीं, तो अगला लिस्ट भी आएगा क्योंकि सीट अभी खाली है। सीट खाली है, सीट को भरना ही होगा, समझ रहे। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और बाकी बात आपका सिलेक्शन तो जरूर होगा। बाकी बात तैयारी कर रहे हैं जेटेट या किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो या सीटेट का, तो हमारे चैनल से आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, या तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। अब इस वीडियो को आप चाहे तो शेयर कर सकते हो और नहीं चाहे तो मत कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी बात आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए